मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि पंजाब की जनता का क्या दोष है। पंजाब में अप्रत्याशित बाढ़ आई हुई है, मगर साहब मजाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर एक शब्द बोले। कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। कितने जानवर, कितने मवेशी मर चुके हैं कोई नहीं जानता है। न जाने कितने एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है। पानी का स्तर लगातार नीचे आ रहा है, मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसके बाद असल मायने में एक नई चुनौती शुरू होने वाली है। कई जगहों पर हमने देखा है मकानों की जो फर्श है उस पर सिल्टिंग हुई पड़ी है। यह तमाम चुनौतियां लोगों के सामने आने वाली है, मगर साहब मजाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पर एक शब्द बोलते हैं। क्या गुनाह किया है पंजाब के लोगों ने? और दूसरी तरफ दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वाहियात प्रचारक धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत कर रही हैं। जहांगीरपुरी में जल भराव है, कई क्षेत्रों में चुनौती बनी हुई है, और आप भी जानते हैं अभी फिर से बारिश आ गई तो क्या हालात होंगे। यानी कि इस ढोंगी का स्वागत करने के लिए आपके पास टाइम है, मगर दिल्ली की जनता के सामने जो समस्या है उसे संबोधित करने का टाइम नहीं है आपके पास। बड़े बड़े वादे करके आप सत्ता में आई थी और दिल्ली की क्या हालत है सब देख रहे हैं। मगर मैं बात प्रधानमंत्री की करना चाहूंगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब बाढ़ पर चुप्पी निहायत ही शॉकिंग है। आप जानते हैं दोस्तों, रोज मैं पंजाब बाढ़ और लोगों की समस्याओं पर शो कर रहा हूं। मैं आपके सामने तस्वीरें ला रहा हूं लगातार जमीन से। मैं खुद जमीन पर नहीं हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि पत्रकार उस मुद्दे की बात नहीं कर सकता। मगर मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस देश की प्रधानमंत्री की खामोशी एक ऐसे राज्य पर जो पूरे देश का पेट भरता है। यही पंजाबी, आम पंजाबी सोच रहा है कि हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। और आप जानते हैं दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि देश की जनता, देश की मीडिया, खुद सरकार ने बहुत देर बाद प्रतिक्रिया दी। यानी कि 48, 60, 70 घंटे बाद जाकर ये लोग नींद से जागे हैं। मैंने खुद 24 घंटे बाद जाकर ये कार्यक्रम किए। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, मैं कोई 24 घंटे का न्यूज चैनल नहीं हूं। मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 खबरें कर सकता हूं। और जब पंजाब की समस्या की विकरालता मुझे समझ आई, तब मैं रोज वो खबर आपके सामने कर रहा हूं। जब मैं वो खबर कर सकता हूं अपने सीमित संसाधनों से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन रोक रहा है पंजाब बाढ़ पर टिप्पणी देने से? कौन रोक रहा है बताइए? क्योंकि पंजाब बाढ़ में जो सबसे बड़ी समस्या सामने उभर कर आई है कि जिस तरह से तालमेल की कमी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब आप मां की गाली को मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप मां की गाली को मुद्दा बना रहे हैं, मगर आप खामोश है पंजाब पर। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को एक बयान देने से कौन रोकता है? मैं समझ सकता हूं आप नहीं जाना चाहते, भाई आप तो मणिपुर भी नहीं गए थे। मणिपुर में अब भी हालात सामान्य नहीं हैं। आप तो मणिपुर भी नहीं गए थे। पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, प्रधानमंत्री याद है कहां थे? सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब में थे प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लौटकर कहां जाते हैं? कश्मीर नहीं जाते हैं। जो लोग मारे गए शहीदों की विधवाओं से मुलाकात नहीं करते हैं तुरंत प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार चुनावी रैली को संबोधित करने। उसके बाद प्रधानमंत्री जाते हैं केरल, जहां मंच पर शशि थरूर के साथ हंसी ठट्ठा करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कहां जाते हैं? आंध्र प्रदेश जाते हैं, जहां पर वो पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के साथ हंसी मजाक करते हैं। और अब पंजाब की समस्या हमारे सामने और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहते तो जा सकते थे, मगर मैं समझना चाहता हूं कि पंजाब को लेकर यह क्या तेवर है, क्या तेवर है। मैं नहीं भूला हूं, किसान आंदोलन हुआ था, 700 किसान मर गए थे। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था? सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के पास गया, 700 किसान मर गए, कुछ कीजिए आप। तो बकौल सत्यपाल मलिक, और आज तक भाजपा ने इसे गलत नहीं बताया है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 700 किसान मेरी वजह से थोड़ा ना मरे। और फिर आपको यह वीडियो याद होगा, प्रधानमंत्री पंजाब गए थे और उनकी गाड़ी जो है वो फ्लाईओवर पर रुक गई। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर दूर पंजाब के किसान उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री वापस लौटते हैं एयरपोर्ट और एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री से कहते हैं
कि कहना अपने मुख्यमंत्री से मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस फ्लाईओवर पर फंसे थे, उस फ्लाईओवर पर किसान नहीं थे, खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो क्या पंजाब में उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ही कार्यकर्ताओं से जान का डर सता रहा था? मगर बदनाम आपने किसे कर दिया? पंजाब के किसानों को कर दिया। याद कीजिएगा दोस्तों, पंजाब के किसान जब आंदोलन कर रहे थे सड़क पर कृषि कानूनों के खिलाफ, तब इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था पंजाब के किसानों को बदनाम करने के लिए। और वो जो पूरा किसान का आंदोलन था दोस्तों, वो प्रेरणा साबित हुआ। इक्का दुक्का घटनाएं हो गई होती और होती भी हैं। और उस वक्त क्या हो रहा था? आप लगातार आंदोलन कर रहे किसानों को भड़का रहे थे। भाजपा के नेता पहुंच जाया करते थे, उनके समर्थक पहुंच जाया करते थे और उन्हें भड़काते थे, उन्हें अनर्गल बातें करते थे। तो प्रतिक्रिया होती है ना कभी कभी। मगर यह जो हो रहा है, यह निहायत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री का इस तरह से खामोश रहना बहुत कुछ कहता है कि उनकी प्राथमिकता दरअसल क्या है। वहां की सरकार यह मांग कर रही है कि केंद्र सरकार को पंजाब को राहत पैकेज देना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह यही मांग कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इस पर काम करेगी? और सबसे बड़ी बात, इस बात का ऐलान अब तक क्यों नहीं किया गया है? क्या मैं ये उम्मीद करूं कि पंजाब के लिए राहत पैकेज का ऐलान होगा? सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। मैं पठानकोट में जो हमारे मंत्री हैं पंजाब सरकार के लालचंद कटारिया जी, उनके साथ हूं और लगातार वो अपने साथियों के साथ पूरे क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे पंजाब सरकार का प्रशासन, डीसी साहब, एसएसपी साहब, उनकी पूरी पुलिस की टीम, सब लोग लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी बर्बादी, कितनी त्रासदी हुई है, कितना नुकसान हुआ है। ये रास्ता जो है, ये रास्ता करीब करीब 22 गांवों को जोड़ता है। ये पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है और सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ का रास्ता ये टूट गया है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपदा से निपटना है तो आपसी सहयोग की जरूरत है। इस वक्त पंजाब के लोग इस त्रासदी में लोगों की मदद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं के लोग मदद कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में आप राज्य सरकार को एक पैकेज का ऐलान कीजिए, बाढ़ में राहत देने के लिए ऐसा पैकेज दीजिए जिससे कि ये जो तबाही हुई है, त्रासदी हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जा सके। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो याद किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर मुद्दे को लेकर कितने इनसेंसिटिव रहे हैं। मणिपुर पर आप कुछ नहीं कहते, मणिपुर पर आपका पूरा प्रचार तंत्र दुष्प्रचार चलाता है। अहम मुद्दों पर आप खामोश हो जाते हैं। महिलाओं के अपमान पर आप खामोश रहते हैं। उल्टा आपके ऐसे बयानात हैं जिसमें आप विपक्ष की जो नेत्रियां हैं उनकी तुलना कभी ताड़का शूर्पणखा से करते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखिए, कभी कांग्रेस की विधवा, कभी जर्सी काऊ, आप कुछ भी कहते हैं, मगर फिर आप मां की गाली को मुद्दा बनाते हैं। वो मां की गाली जो ना तेजस्वी यादव ने दी, ना राहुल गांधी ने दी। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तब लोग ये सवाल पूछेंगे कि पंजाब के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे तेवर क्यों थे। मगर हां, दूसरी तरफ पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे में जाकर हलवा को काटते हैं, ये तमाम तस्वीरें दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके जरिए आपको राजनीति करनी है। मगर जब पंजाब एक समस्या, एक चुनौती का सामना कर रहा है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मैं समझना चाहता हूं क्यों प्रधानमंत्री, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप पंजाब के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। दिल दुखाता है दोस्तों, और मेरा दिल इसलिए दुखाता है क्योंकि देखिए, पंजाब से वाकई मेरा एक लिंक है। मैं 4 साल चंडीगढ़ में था
भाई चंडीगढ़ जो है वो संयुक्त राजधानी है, मगर चंडीगढ़ में रहते हुए, उन 4 सालों में रहते हुए, आम पंजाबी के जज्बे, उनकी ताकत, उनकी कमजोरी, उनकी सुरक्षा, उनकी असुरक्षा, इन तमाम चीजों का मुझे अंदाजा हुआ। अब चूंकि एक दौर आपके कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जब रूमानियत थी, जब मासूमियत थी, तो लिहाजा आप उसके बारे में इमोशनल हो जाते हैं। और यही वजह है, चाहे किसान आंदोलन हो या अब पंजाब के सामने जो बाढ़ की स्थिति है, मैं यही वजह है कि उस मुद्दे को नहीं भूला हूं। शायद एक पर्सनल हित हो सकता है, यही वजह है कि वो आप मेरे भाव में भी महसूस करते होंगे, मगर मैं एक इंसान हूं दोस्तों, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, ठीक है? मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं कि हर मुद्दे को मैं बगैर किसी इमोशन के आपके सामने रख सकूं। मैं इंसान हूं। और हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कह रहे हैं कहीं कोई जल भराव नहीं है। और रेखा गुप्ता क्या कर रही है, यहां देखिए, इस वाहियात आदमी का स्वागत कर रही हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का। मैं आपसे समझना चाहता हूं रेखा जी, चलिए इससे वोट मिल जाएंगे आपको, मगर दिल्ली में ऐसे हालात दोबारा ना हो, इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? अब भी दिल्ली में कई इलाकों में जल भराव है, इसे आप नजरअंदाज कर रही हैं, मगर आपका ध्यान है धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो जमीन पर उतरे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री को कि आप जो कह रहे हैं कि भाई जहांगीरपुरी में जल भराव नहीं है, हम आपको चुनौती दे रहे हैं। देखिए दिल्ली में हालात अब भी ठीक नहीं है। देखिए उनके एक विधायक ने ये जो वीडियो पेश किया है उसमें वो क्या कह रहे हैं। देखिए ये जहांगीरपुरी का हमारा DE ब्लॉक है, ये D और E के बीच का रास्ता है। पिछले 4 दिन से इसी तरह से पानी भरा पड़ा है। 48 घंटे से लोगों के घर में बिजली नहीं है। लगातार मैं चीफ सेक्रेटरी को, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को, DM को, डिविजनल कमिश्नर को लगातार मैं कह रहा हूं कि लोगों की जान आफत में है। 48 घंटे से बिजली ना हो, अब सोचिए दिल्ली में लोग कैसे रह सकता है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रवेश वर्मा ये कहता है कि नहीं जी दिल्ली में कहीं पानी नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रवेश वर्मा को कहना चाहता हूं कि एक बार आकर के देखो कि आज जहांगीरपुरी के सभी ब्लॉकों की क्या हालात हैं, ये तीनों ब्लॉक की क्या हालात हैं। LG साहब कह रहे थे कि पहले बारिश ले आता था कि यमुना सफाई नहीं होती थी, अब पानी कैसे आया यहाँ। 2023 के बारे में तीनों ब्लॉक में पानी नहीं था जब हमारी सरकार थी। आज 2013 की तुलना में पानी का लेवल बहुत कम है, उसके बावजूद जहांगीरपुर डूबा पड़ा है हमारा। और एक भी मंत्री आता, एक भी बीजेपी की नेता आता, इनकी नकारापन का, बेशर्मी का सीमा पार कर गए हैं ये लोग। तो मुद्दों से भागना धर्म का सहारा लेकर, मुद्दों से भागना धर्म के नाम पर जो ढोंग करते हैं उनका सहारा लेकर, और सबसे बड़ी बात मुद्दे को संबोधित ही नहीं करना। जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, पंजाब को संबोधित ही नहीं कर रहे हैं। क्या ये सही है दोस्तों? बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह बात अखरती नहीं कि देश के प्रधानमंत्री पंजाब पर एक शब्द नहीं? अभी वो चीन से लौटे थे तो बस सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने भगवंत मान से बात की होगी, और बात की ही होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया कि नहीं भगवंत मान ने प्रधानमंत्री से बात नहीं की। मगर क्या फोन पर बात करके बात खत्म हो जाती है? क्या आपको कम से कम एक औपचारिक बयान तो जारी करना चाहिए? अरे भाई, अफगानिस्तान में भूकंप आता है, 600 लोग मारे जाते हैं, आप उस पर बयान देते हैं। पंजाब में त्राहिमाम मचा हुआ है, खतरनाक तस्वीरें सामने लगातार उभर कर आ रही, मगर साहब मजाल है मेरे प्रधानमंत्री एक शब्द कहे। यही जानना चाहती है पंजाब की जनता, यही जानना चाहता है देश कि आप मुद्दों को लेकर इतने सतही कैसे हो सकते हैं। मुद्दों को लेकर जब आप बयान देते हैं तो उसमें शर्तें क्यों लागू होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों अप्लाइड होती हैं? यह सवाल किया जाएगा। और अफसोस की बात यह है दोस्तों, इस मुद्दे को मेरे अलावा कोई नहीं उठा रहा, और इसमें मेरा अहंकार नहीं है। यह चीज आपको दुख देती है, आपको कचोटती है कि मेरे प्रधानमंत्री सतही तौर पर और शर्तों के आधार पर मुद्दे उठाते हैं, वही मुद्दे उठाते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि मुझे वोटों का फायदा होगा। मां की गाली को मुद्दा बनाया जा रहा है बिहार में। अरे मैं तो कहता हूं, आपने जो बिहार में बंद बुलाया, आपने गुजरात में क्यों नहीं बंद बुलाया? विपक्ष भी यह सवाल कर रहा है ना।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, सम्मानित मां की पृष्ठभूमि गुजरात की थी। आपने गुजरात में नहीं किया, क्यों? आपने बिहार में इसलिए किया बंद क्योंकि उसके जरिए आपको बिहार में फायदा हो सकता है। सिवाय चुनावी फायदा, नफा, नुकसान के अलावा इस पॉलिटिकल पार्टी के जहन में कुछ नहीं है दोस्तों। देश का भला, राष्ट्रहित, यह भी चुनावों से जुड़ा हुआ है। बोलिए, पंजाब पर कुछ बोलिए प्रधानमंत्री जी। जिस दिन आप बयान देंगे वो मेरी टॉप खबर होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।